हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन मैंने इस तरफ लिख दिए हैं, वन बाय वन करके हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। दूसरा गुणज आपको बताना है। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। अब देखो थोड़ा समझ लो, जैसे मैंने कह दिया है कि 2 और 2 का नेक्स्ट गुणज क्या होगा, 2 का नेक्स्ट गुणज हो जाएगा 4, 2 का फिर तीसरा गुणज क्या हो जाएगा 6, मतलब कि 2 के मल्टीपल या 2 की हम टेबल भी कह सकते हैं। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8 के 3 लगातार गुणज। अब हमें गुणज नहीं पता है तो हम मान लेंगे यहाँ पर कि पहला गुणज हमारा क्या हो जाएगा। इस बात को आप समझना, हमने माना पहला गुणज हमारा 8x है। पहला गुणज हमारा क्या है मेरे भाई, 8x है, ऐसा हमने मान लिया। अगर पहला 8x है तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, आप हमें बताना। अगर पहला 8x मैंने मान लिया तो दूसरा क्या 8x प्लस में 8 नहीं होगा? बोलो इतना ही तो होगा। अरे भाई जैसे पहले 2 था, 2 से हम 4 गए तो कितना जोड़े, प्लस के 2 जोड़े। अब 2 से हम 6 जाएंगे तो प्लस के कितना जोड़ेंगे, तो प्लस के हम 4 जोड़ेंगे। इस बात को समझ पा रहे हो? तो वही काम यहाँ पर, दूसरा गुणज 8x प्लस 8 हो गया और हमारा तीसरा गुणज क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहोगे सर तीसरा गुणज 8x प्लस में 16 हो जाएगा। इस बात को समझे। अब तीनों का योग दिया है, योग का मतलब इन तीनों को ऐड कर दो। तो जब आप प्रश्नानुसार लगाओगे तो प्रश्नानुसार आप कहोगे 8x प्लस में 8x प्लस में 8 और फिर हो जाएगा प्लस में 8x प्लस में 16, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा 888 के। ये 888 के बराबर। अब x का मान निकाल लो, चाहे जो गुणज पूछे बता दोगे। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे 8x 8x 8x, ये कितना हो गया 24x हो गया, प्लस में ये 16 और 16 8 6 14 कितना हो गया 24। भाई 16 और 8 24 हो गया, तो ये प्लस के हो गया 24 बराबर के कितना बचा 888। प्लस से उधर जाएगा माइनस में, तो ये 24x बराबर कितना आ गया 888, और माइनस में क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। घटा लीजिए, 8 से 4 जाएगा 4, 8 से 2 जाएगा 6, और ये कितना हो गया 864। 24 गुना में उधर जाएगा बट्टे में, क्योंकि हमें x का क्या निकालना है, मान। अब यहाँ से आप काट लीजिए, कितना आएगा भाई 24 हो गया, 12 दुना 24 हो गया, 12 सते 84, 2 बच गया 24, 12 दुना कितना हो गया 24, कितना आ गया 74 आ गया ना। 2 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 36, कितनी बार जाएगा 2 3 6 2 7 14, 37 बार में जाएगा। भाई फिर से देखो, 12 दुना 24, 12 सते 84, 85 86, 2 बचा 24, 12 दुना 24, 74, 2 से काटा तो 37 बार में। x की वैल्यू कितनी आ गई 37 आ गई। अगर x की वैल्यू 37 आ गई तो कोई भी आपसे गुणज पूछे, मान लिया दूसरा पूछे था तो दूसरे में x बराबर आप रखते 37, तो ये हो जाता 8 इंटू 37 प्लस में 8। 8 x का मान रखा 37 प्लस में 8, 8 सते 56 के 6 हासिल आ गया 5, 8 3 24, और 24 5 कितना हो गया 31 हो गया, प्लस में 8, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये आप जोड़ोगे 8 6 14, 1 1 2 और 324। दूसरा गुणज क्या है 324 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 324, आपका करेक्ट सही जवाब होगा। 324 क्या होगा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। बोलो इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? 324 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्लियर बात, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2 पर। यहाँ तक की बात समझ गए ना? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, और जरा इसको समझने की कोशिश करना। प्रश्न संख्या 2, ये प्रश्न कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/5 सेंटीमीटर है। यदि उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की बराबर भुजा की लंबाई बताओ। भाई त्रिभुज कैसा है, इस पॉइंट पे गौर करना। समद्विबाहु हमने पढ़ा है, समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक त्रिभुज ऐसे बनाता हूँ, एक त्रिभुज, इसका नाम मैं दे देता हूँ A B और C, मैंने इसका नाम दे दिया। अब इसमें
आधार दिया 4/5, आधार का मतलब जो ज़मीन से सटा होगा, ये 4/5 सेंटीमीटर है। क्या आपको इन दोनों की लंबाई पता नहीं? और ये दो भुजा कैसी होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु। तो मैंने मान लिया यह भी x सेंटीमीटर है और यह भी x सेंटीमीटर है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या दिया गया? परिमाप दिया गया। और परिमाप होता क्या है? त्रिभुज का परिमाप क्या होता है मेरे भाई? मैंने आपको बताया है कि त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, AB प्लस BC प्लस CA, तीनों भुजाओं का योग। यानी ये हो जाएगा AB प्लस में BC प्लस में CA, तीनों भुजाओं का योग कितना दिया गया है क्वेश्चन में? तो दिया है 2/15, कितना? 4 सही 2/15। तो 4 सही 2/15 हमने यहाँ पर लिख लिया। इतनी बात क्लियर? अब देखो यहाँ पर BC की लंबाई कितनी है? 4/5, हमने रख दिया 4/5। और प्लस में ये AB हमने x माना था, ये भी x और ये भी x, बराबर उधर 15 चौके 60, 2 62/15 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ गए हो? x और x मिलकर क्या हो जाएगा? 2x प्लस के 4/5 बराबर के ये आ जाएगा 62/15। ये 4/5 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा भाई? 62/15 और माइनस के 4/5। अब परिमेय संख्याओं को घटाना है, हर बराबर करेंगे 3 से नीचे गुणा और 3 से ऊपर गुणा, यानी 2x बराबर कितना आ जाएगा भाई? ये 62 माइनस के 4 तियाँ 12 और बट्टे में वो ये कितना आ गया भाई? 15 आ गया। 5 तियाँ 15, ठीक है ना? अब देखो 2x बराबर निकालोगे तो आपको पता ऊपर कितना बच जाएगा? ऊपर 50 बच जाएगा, बट्टे कितना बच जाएगा? 15 बच जाएगा। 50 बट्टे कितना हो गया? 15 हो गया ना? अब आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हो, ये गुना में है ना, उधर जाएगा बट्टे में, तो डायरेक्ट यहाँ से काट दो। 2 से काटोगे 25 बार में, ये हो गया 25। 5 से काटोगे 5 पंजे 25, 5 तियाँ 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 5/3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। और x आपने क्या माना था? बराबर भुजाएं। तो x का मान 5/3, या इसी को आप ऐसा भी कह सकते हो 3 × 1 = 3, 2 5/3, 1 सही 2/3 सेंटीमीटर। दोनों आंसर आपके सही हैं। जवाब आपको देना है किसमें? फ्रैक्शन में दे दो, चाहे एज इट इज़ दे दो। आंसर आपका सही है कितना? 5/3 या 1 सही 2/3। चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? एक बार नोट कर लो, फिर हम अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। इसको फटाफट नोट कर लो, फिर हम अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना भाई? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है, तो बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान आयु बताना है। अनुपात दिया है हमें, अनुपात से मतलब नहीं, हमको एक्चुअल वायु से मतलब है। तो हम मानेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें तो एक है आपके राहुल, एक कौन है? राहुल, और एक कौन है आपके? हारून। राहुल और हारून है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, यानी ये 5 साल के होंगे तो ये 7 साल के होंगे। लेकिन ये अनुपात हैं, हमने मान लिया इनमें x लगा लिया, 5x और 7x हो गया। फिर कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, अब भाई ये वर्तमान आयु है ना, 4 वर्ष बाद इनकी क्या हो जाएगी आयु? 5x प्लस में 4 हो जाएगा, और इनमें भी 4 वर्ष जुड़ेगा, 7x प्लस में 4 हो जाएगा, यानी ये इतने साल के हो गए और ये इतने साल के हो गए। अब आपको क्वेश्चन में कहा 4 वर्ष बाद तक हमने पढ़ लिया ना, आयु का योग 56 वर्ष है। अब मेरे भाई प्रश्न के अनुसार आप चलो, बस सही है, यानी कि इनकी आयु अगर जोड़ोगे राहुल की आयु और प्लस में जोड़ दोगे आप 7x प्लस में 4 हारून की आयु, तो आयु का योग कितना आएगा? 56 ईयर आएगा। x की वैल्यू निकाल लो, दोनों की वर्तमान आयु पता चल जाएगी, यानी यहाँ से आ जाएगा 5x प्लस में 4 और प्लस में 7x प्लस में 4 बराबर के 56। 7x और 5x कितना हो गया? 12x और प्लस में
4 4 8 बराबर के कितना हो गया 56 हो गया। 12x बराबर निकालोगे 8 प्लस में माइनस में 56 माइनस के 8 यानी 12x बराबर कितना आएगा 56 से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 48। 48 8 56 ये 48 बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 48 डिवाइडेड बाई 12। 12 से चला जाएगा 4 बार में यानी x बराबर 4 आ गया। किसकी आयु पूछा है दोनों की वर्तमान आयु ना, और दोनों की वर्तमान आयु यही तो है यानी इनमें रखोगे x बराबर 4 तो ये कितने वर्ष के हो जाएंगे 20 वर्ष के हो जाएंगे। 5 चौके 20। अगर इसमें रखोगे x बराबर 4 तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28 वर्ष यानी 20 वर्ष और 28 वर्ष क्या है प्रश्न का राइट आंसर है 20 वर्ष और 28 वर्ष। अगर इनकी आयु का योग करोगे तो देखो क्या 56 साल आ रहा है नहीं 58 साल आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई यहाँ पर 12 पंचे 60 हो गया 12 60 12 दूना 24 12 3 36 12 चौक 48 4 हो गया 4 पंचे 20 और 4 सते कितना हो गया 28 हो गया। और 5 वर्ष बाद या 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 56 वर्ष। सही है भाई। अगर ये कितना हो गया 20 20 40 48 48 में 4 4 8 जोड़ दोगे 56 साल आ जाएगा। बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं। 4 पंचे 20 4 सत्ते 28 हमारा रेशियो भी बन जाएगा। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है 4 आएगा x का मान 20 आएगा राहुल और 28 आएगा हारून। ठीक ना समझ गए हो ना। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब इसमें आप इनकी जो आयु है इनमें 4 साल उनमें जोड़ो 4 साल उनमें जोड़ो उनका योग 56 साल आना चाहिए बस। तो 4 4 साल जोड़ दोगे 28 4 32 20 4 24 32 24 56 साल आपका सही जवाब होगा। ओके क्लियर बात डन समझ आ गई बात कोई दिक्कत नहीं। देखो थोड़ा सा हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं ताकि आपका टाइम बच जाए और एक बार चीज़ें आपके दिमाग में फटाफट सेट हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ ताकि मुझे पता है मेरे भाई आपके लिए टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसके चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है। यदि पार्क का परिमाप 54 सेंटीमीटर है तो लंबाई और चौड़ाई बताना। एल का मतलब लेंथ यानी लंबाई, बी का मतलब ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। इतना तो आपको पता होगा ये बिल्कुल श्योर है। अब मैं कहता हूँ एक आयत ऐसे आपका बना होगा कोई पार्क मान लिया ऐसे आपका बना होगा ये पार्क मान लिया। क्वेश्चन में ना तो लंबाई पता है ना तो चौड़ाई पता लेकिन हमने आपको क्या सिखाया कि जिसके बारे में कुछ नहीं पता उसको मानना है। ये पता कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक होगी। तो अगर मैं मेरे भाई यहाँ चौड़ाई को x मान लेता हूँ तो लंबाई इसके 2 गुना 2x से 2 अधिक हो जाएगी। ये 2 अधिक हो गया ठीक है ना। और ये सारा कुछ मीटर में या सेंटीमीटर में चूँकि परिमाप मीटर में दिया तो ये भी हम मान लेंगे कि ये मीटर में हो गया और ये मीटर में हो गया। x मीटर और 2x प्लस के 2 मीटर। कैसे तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आप देखो यहाँ पर आपने माना है आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई आपने मान लिया है x मीटर। जब चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई क्या हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है लंबाई जो है वो चौड़ाई का 2 गुना। चौड़ाई x था ना x का 2 गुना से 2 अधिक है तो 2 अधिक हो गया ये मीटर हो गया। ठीक बात ना। अब आपको परिमाप दिया गया है। चूँकि मेरे भाई आपको पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है सभी लोगों को पता है कि आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप कितना दिया है जरा देखकर हमें बताना। 154 154 दिया बराबर 2। लंबाई कितना है तो लंबाई है 2x प्लस में 2 और चौड़ाई कितनी है x मीटर तो ये x मीटर। अब इसको आप अगर इंटू कराओगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 4 प्लस में 2x हो जाएगा। भाई सबसे गुना कराएंगे 4 2 6x ये हो जाएगा आपका 4 2 6x प्लस में 4 प्लस में कितना हो जाएगा 4 और बराबर में 154 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 4 को इधर ले आओ माइनस में तो 154 माइनस के 4 बराबर के 6x। 154 से 4 जाएगा तो 150 6 गुने में इधर बटे में बराबर के x। 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12 6 दूनी 12 कितना बच गया 12 3 15 30 और 6 पंचे 30। x बराबर आ गया 25। x का मान कितना आ गया 25। लंबाई चौड़ाई इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। भाई देखो नहीं ये x क्या माने थे चौड़ाई तो चौड़ाई कितनी आ गई 25 मीटर आ गई। लंबाई निकालोगे तो लंबाई 25 इसमें रखोगे तो 25 दूनी 50 2 52 ये कितना आ जाएगा 52 मीटर आ जाएगा। बस अब देख लो आप उत्तर भी चेक कर सकते हो। लंबाई जो है
चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है। 25 का 2 गुना 50, 50 में 2 अधिक है 52। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 25 मीटर 52 मीटर। आई होप आपको मैं समझाने में सफलता पा रहा हूँ, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आंसर कितना आ जाएगा 25 और 52 मीटर आपका सही जवाब आ जाएगा। इस बात को विशेषता ध्यान रखना। कितना उत्तर आ जाएगा भाई 25 और 52 मीटर आ जाएगा। आगे पहुँचे क्वेश्चन नंबर भाई 5 पर पहुंचते हैं। क्या कह रहा है उसको भी समझ लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, दिमाग में सेट रखना। और वीडियो के लास्ट में मैं सारे फार्मूले भी आपको बता दूंगा, ताकि एक बार फार्मूले दिमाग में सेट करने के बाद ही आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी होगी। रवि की वर्तमान आयु बताना है। रवि की आपको बताना क्या है क्वेश्चन में, उस पर फोकस करो। वर्तमान आयु बताना ना, प्रेजेंट एज बताना। तो हम लेट कर लेंगे, हम मान लेंगे कि रवि की वर्तमान आयु x वर्ष रही होगी। y वर्ष मान लो, z वर्ष मान लो, डजेंट मैटर। मैंने माना रवि की वर्तमान आयु क्या है, हमने मान लिया रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितने वर्ष है, x वर्ष है रवि की वर्तमान आयु। फिर कह रहा है 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी। चूँकि क्वेश्चन में बाद की बात कर रहा ना, तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या होगी, जरा हमें आप लोग बताना। 15 वर्ष बाद भाई 15 वर्ष बड़े हो जाएंगे, x प्लस 15 वर्ष के हो जाएंगे। 15 वर्ष बाद ना x प्लस 15 वर्ष के हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन लिखो प्रश्नानुसार, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, क्वेश्चन बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु के कितने गुना होगी, 4 गुना होगी। वर्तमान आयु x है और 15 वर्ष बाद की आयु कितनी है, x प्लस में 15 है, x प्लस में 15 है। अब जो 15 वर्ष बाद रवि की आयु है वर्तमान आयु के 4 गुनी होगी। बस 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु के 4 गुनी होगी। क्वेश्चन यही कह रहा है भाई, इधर निकाल लो। तो 4x माइनस के x बराबर के 15 यानी 3x बराबर के 15, तो x बराबर के 3 5 15, x बराबर के 5 आ गया। और पूछा था रवि की वर्तमान आयु, x का ही मान निकाले हो, x ही था, यानी 5 वर्ष के रवि थे। रवि कितने वर्ष के थे, 5 वर्ष के थे। ये आपके क्वेश्चन का जवाब है। बोलो चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। ये हो जाएगा रवि की वर्तमान आयु कितनी वर्ष, 5 वर्ष। चीज़ें क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, ठीक ना। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन 6 और 7 जैसे एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल एकदम श्योर है। तो बात को समझना और फटाफट चीज़ों को देखो, जितनी बार हो सके उतनी बार चीज़ों को फटाफट रिवाइज कर लो ताकि आपको मज़ा आ जाए, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है x माइनस के 5 बटे में क्या है 3 और बराबर में क्या है x माइनस के 3 बटे में मेरे भाई है 5। इसको सॉल्व करना है, इस समीकरण को सॉल्व करना है। जब भी कभी ऐसा समीकरण आएगा ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेना, त्रिय को गुणा करा लेना भाई। इधर से और इधर से गुणा कराओगे तो ये बन जाएगा 5x माइनस के 5 पंजे कितना बन गया 25 बराबर के, ये बन गया 3x माइनस के 3 3 9, 3x इधर ले आओ माइनस में तो 25x माइनस के 3x बराबर, उधर माइनस के 9, ये माइनस के 25 उधर जाएगा तो प्लस के 25 आ जाएगा। यहाँ बच गया आपका 2x बराबर में 9 में से अगर माइनस के 9 प्लस के 29 तो कितना बच जाएगा भैया 20 बच जाएगा। ये 25 था मेरे भाई 25 था, 16 9 25, ये 16 बच जाएगा ना, यहाँ 16 बच जाएगा। तो x बराबर अगर मैं निकालूंगा तो 2 से 8 बार में x की वैल्यू 8 आ गई। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन कल को आपसे कह दे कि एग्जामिनर मान लिया कह दे कि नहीं उत्तर की जांच भी करो, तो उत्तर की जांच भी आप इजीली कर सकते हो। इस चीज़ को आप एक बार लिखो, x माइनस 5 बटे 3 बराबर x माइनस 3 बटे में कितना हो जाएगा 5। x का मान रख के उत्तर की जाँच रखो, x का मान 8 रखोगे, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बटे 3 और यहाँ 8 में से 5 जाएगा 5 बटे 5, काटोगे 1 बराबर 1, यानी LHS बराबर किसके हो जाएगा RHS के आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। इससे काटोगे पूरा पूरा कट जाएगा, 1 बटे 1 आ जाएगा। तो उत्तर की जांच भी आप कर रहे सीख गए, कुछ नहीं। x का अगर मान निकला तो उत्तर की जाँच आप इजीली कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ऐसा ही है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज किया गया है, क्योंकि मैं इजी भी कराता हूँ, मैं टफ भी कराता हूँ, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बना पाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसकी बातों को समझना। ये है m माइनस के 1 और बाई कितना है मेरे भाई 2 है, ठीक है ना। ये m इसके जस्ट बराबर में लिखा है, फिर है बराबर 1 माइनस के m माइनस के 2 और बटे में कितना है आपका 3। इसको सॉल्व करना है और क्या उत्तर आएगा आपको वो बताना है। इस प्रश्न में थोड़ा समझने की देरी है। यहाँ पर 2 का पहले m से गुना कराओ, तो 2 का m से गुना कराओगे तो ये क्या निकल कर आ जाएगा 2m माइनस के ब्रैकेट में क्या बचा माइनस के 1। अब इसके पूरे बट्टे में 2 हो जाएगा बराबर। ठीक वही प्रक्रिया 3 एकम 3 माइनस के m माइनस के 2 और बटे में क्या बचा भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। यहाँ हम इसको एक बार में ऊपर सॉल्व भी कर सकते हो, पहले या फिर आप गुणा करा लो या पहले सॉल्व कर लो। हमको लग रहा है पहले सॉल्व कर ले। तो 2m ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के m प्लस के 1 और बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर। यहाँ 3 ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का m प्लस के 2 बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 2m माइनस के m यानी बच जाएगा m प्लस में 1/2 और यहाँ क्या बचेगा 3 2 5 यानी 5 माइनस के m बाई कितना हो जाएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ 3m प्लस में 3 एकम 3 बराबर में कितना हो जाएगा भाई फटाफट आप देखो कितना हो जाएगा, फटाफट आप बताओ। ठीक है ना भाई, देखो 3m प्लस में 3 हो गया, ठीक है 3m प्लस के 3 हो गया। अब यहाँ करोगे तो 2 पंचे 10 माइनस के क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। तो 3m इधर माइनस से प्लस में, तो ये 5m भाई ये माइनस से 2m इधर जुड़ जाएगा प्लस, और ये जाएगा उधर 3 घट जाएगा तो 7 यानी m बराबर कितना आ जाएगा 7/5 आ जाएगा। m बराबर कितना आ जाएगा 7/5। आपके प्रश्न का क्या होगा सही जवाब होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है एक बार फटाफट बताना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो 8 नंबर है और 10 नंबर है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कल आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, तो आपको अच्छे से समझना है। इन 3 क्वेश्चनों के बाद मैं आपके मैथ में जितना फार्मूला है आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में उन सारे फार्मूलों को एक नज़र में यहाँ पर लिखवा दूंगा और आप उनको फटाफट रिकॉल कर लोगे, ताकि जो पेपर है आपका वो पेपर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिले। आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब और आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। हमने आपको कितनी बार सिखाया कि जब भी कभी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा तो आप फटाफट दिमाग में आपके क्या चित्र बन जाना चाहिए। तो कैसे बात किसकी कर रहा है सर बेलन की, किसकी बात कर रहा है बेलन की। तो बेलन कैसे होता है, बेलन हमारा कुछ इस प्रकार से होता है कि नहीं होता है भाई, बेलन हमारा कुछ इस प्रकार से होता है ना। और बात कर लें तो ये और ये वृत्त होता है, वृत्त होता ना, यहाँ पर सेंटर होता है, ऐसे सेंटर होता है और इस सेंटर को इस सेंटर से जब मिला देते हैं तो ये निकल जाती है हाइट ऊंचाई। क्योंकि ऊंचाई आपको कितनी दी गई है वही ज्ञात करना है, ठीक बात। आयतन आपको दी गई 154.54 मीटर क्यूब और व्यास आपको दिया गया 140 सेंटीमीटर। हमने आपसे कहा था कि जब भी कभी आपको व्यास देखने को मिल जाए तो आप आगे क्वेश्चन पढ़ो ही ना, जैसे व्यास शब्द मिले प्रश्न में फटाक से त्रिज्या निकाल लो। अगर व्यास 140 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी 140/2 यानी सर 70 सेंटीमीटर होगी। लेकिन अब एक बार आप अपनी निगाहों से देखो, अपनी नज़र डालो तो क्वेश्चन में जो वॉल्यूम दिया है, जो आयतन दिया है वो मीटर क्यूब में दिया है। यानी जाहिर सी बात है जो हमारी त्रिज्या होगी वो भी मीटर में होनी चाहिए, बिकॉज यूनिट इज सेम। यूनिट सेम होगी तभी ना हमारा आंसर आएगा। तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ जो त्रिज्या आपकी 70 सेंटीमीटर है, क्या मैं उसको 70/100 यानी कि 0.7 मीटर नहीं कह सकता हूँ? क्या इस बात में आपको कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं है ना, 0.7 मीटर कह दिया। तो अब मेरे भाई आपको आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। सभी को पता होगा कि जो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h।
पाई आर स्क्वायर। मैंने कैसे आपको याद कराया है, वृत्त का याद करो, h से मल्टीप्लाई करा दो ना। वॉल्यूम कितना है 1.54, तो ये हो गया 1.54 बराबर 22 बटे में हो गया 7। रेडियस भाई रेडियस 0.7 रखेंगे तो 0.7 का स्क्वायर डायरेक्ट 0.49 रख देते हैं और पॉइंट के h। अब इन सबको इधर भेज दो, 1.54 हो जाएगा। 1.54 इंटू 22/7 था तो ये 7/22 इधर आएगा। उधर 49/1 था तो इधर आ जाएगा भैया 1/49 बराबर के उधर बचा h। जब इसको काटो पीटोगे तो कितना आएगा, इसको काटो 11 दूना कितना हो गया 22 और ये हो गया 11 एकम 11, 11 चौके 44 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7 से काट देंगे, 7 7 49, 7 बार में चला गया यहाँ पर। तो ऊपर देखो 7 दूनी 14, यानी माइनस के ऊपर दशमलव के 14 यहाँ और दशमलव के 14 के यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी तो आ जाएगा दशमलव के 14 और दशमलव के 14। तो अगर इसको काट पीट कर आप आंसर निकालोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था, बस एक बार आपको समझ में आ जाना चाहिए इसलिए मैंने इसको रिकॉल कराया। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से देखो, इसको बस सॉल्व करना है। सॉल्व करके 1 10 100 जो भी उत्तर आएगा आप समझ सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको कंसेप्ट सीखना है। ये कंसेप्ट आप यहाँ से सीखो कि अगर बेलन का आयतन पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर एच, अगर बेलन का वक्र पृष्ठ पूछेगा तो 2 पाई आर एच, अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस में आर कर देंगे। ऐसे सारे फार्मूले एक बार दिमाग में सेट कर लो, हम कहीं से भी क्वेश्चन आए फटाफट उत्तर दे पाओगे। इतनी बात क्लियर ना। अब पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फिर 10 देखेंगे, फिर सारे फार्मूले और उसके बाद फिर आप लोग आराम से पेपर दोगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा 9 है, इसमें गुणनखंड करना है। बेहद नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी सारे लोग गलत करते हैं। क्वेश्चन लिखा है मेरे भाई 15xy माइनस के 6xy और प्लस में है आपका 5y माइनस के है 2। देखो ऑलरेडी आपको 4 पद दे रखा है, आप अगर काउंट करोगे तो 2 पद ये 2 पद ये। अब इसमें क्या होता है, गुणनखंड कैसे करते हैं, हम कॉमन लेते हैं। कॉमन मतलब एक ऐसा नंबर जो दिए हुए पदों को डिवाइड करे। 15 और 6 में कैसा नंबर 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे हो गया 15, लेकिन x और x यहाँ तो मिल नहीं रहा, y मिल गया। सर y मैंने लिख लिया तो 5x और प्लस में 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। y से y खत्म, x से x खत्म। देखो यहाँ पर 15xy और यहाँ पर क्या था 6xy, यहाँ था 5y माइनस से कितना था 2 था। तो अब देखो xy दोनों में कॉमन था ना, तो इसीलिए मैंने 3xy कॉमन ले लिया। ये 5 बार में पूरा गया और ये कितनी बार में गया 2 बार में गया। भाई देखो 3 पंजे 15, ये 5 बचा और ये माइनस के 3 दूनी 6, यहाँ कितना बच गया 2 बच गया। इधर कॉमन क्या मिल रहा है, तो इधर आपका कॉमन प्लस के 5 मिल रहा है ना, प्लस के कितना मिल रहा है 5 कॉमन मिल रहा है। 5 नहीं, इधर प्लस के 1 कॉमन मिल रहा। प्लस के 1 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा आपका 5y माइनस के 2, ये 5y माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया 5y माइनस के 2। 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड। यहाँ पर मेरे भाई आप y स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको y स्क्वायर करना पड़ेगा। ये मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो यहाँ से y कटेगा तो 5y माइनस के 2, 5y माइनस के 2। देखो 3xy कॉमन ले लिया तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा 5y माइनस के 2, नेक्स्ट ब्रैकेट बचेगा 3xy प्लस के 1। ये आपका उत्तर है। फिर से समझना, जहाँ पर y था वहाँ y स्क्वायर है क्वेश्चन में। मैंने यहाँ कॉमन लिया 3, 3 से काटा 5 बार, x से x खत्म, y से y तो आया 1 बार में। ये पूरा काटा तो 2 बार में 5y माइनस के 2 बच गया। प्लस के 1 कॉमन लिया 5y माइनस के 2, 5y माइनस के 2, 5y माइनस के 2 एक ब्रैकेट में, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में 3x प्लस के 1। चीज़ें क्लियर समझ गए हो ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, दिए गए चित्र का वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है और ये हमारी है जोकर की टोपी। जोकर की टोपी किस प्रकार की होती है, जोकर की टोपी शंकु के आकार की होती है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, जो हमारी ऐसी आकृति बनी है, ये जो हमारी ऐसी आकृति बनी है ये शंकु है ना, और शंकु का ये क्या होता है रेडियस होता है, ये क्या होता है हाइट होता है, और ये क्या होता है एल होता है तिर्यक ऊंचाई होता है।
क्योंकि हमें पता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ जो होगा वो होता है पाई आर एल। पाई आर एल, एल की लंबाई हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं दी गई है, एल की दी गई, आर रेडियस हमें नहीं दिया और रेडियस की हमें ज़रूरत भी है। तो हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होता है कि नहीं होता। एल कितना है, एल क्वेश्चन में देखो कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दोगे तो 25, आर निकालना है आर स्क्वायर, एच कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर दोगे 16 प्लस से माइनस में 25 माइनस 16 बराबर आर स्क्वायर, 25 में से 16 जाएगा 9 बराबर आर स्क्वायर, आर बराबर कितना आ जाएगा 3, यानी रेडियस कितनी आ गई 3। यहाँ वैल्यू रख दोगे 22/7 इंटू के 3 इंटू एल कितना है एल, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, ये हो गई 5, तो हो गया 5, 5 3 15, 22 इंटू के 15/7 ये आपके क्वेश्चन का जवाब है। ठीक है ना, इंटू करा लो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 33, ये हो गया 330/7 भी आप इसको कह सकते हो। ये कहो उत्तर आपके दोनों सेम है। वीडियो को मैंने थोड़ा सा स्पीड में इसलिए बनाया मेरे भाई, क्योंकि हमें पता है कि टाइम का महत्व क्या है। आपका पेपर अभी 11 बजे से है, तो आपको क्या करना है, इसको और भी स्पीड में देखना चाहते हो तो इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, 2x 3x 1.5x में भी देख सकते हो, ताकि आपका टाइम मिले, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ सको। और अब जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ इसको आप फटाफट शानदार तरीके से याद करोगे। अब सारे फार्मूले आपको मैं एक नज़र में बता रहा हूँ, जो आपको बस याद करने हैं एग्ज़ाम में जाने से पहले। ठीक है ना, देखो ज़रा मैं फटाफट आपको मेंसुरेशन के जितने फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले आपको बताए दे रहा हूँ। बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं तो शुरुआत आती है हमारी घन से, घन से। तो घन का आयतन सबसे पहले आपको देखना है, घातन होता है a क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठ अगर आप देखोगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर। अगर घन के हम विकर्ण की बात कर लें तो विकर्ण होता है √2a, a√2 कह लें या a√2 कह लें, ठीक है ना, a√2 होता है, ये घन का विकर्ण होता है। विकर्ण कन्फर्म नहीं मेरे भाई, विकर्ण आप छोड़ो, विकर्ण की कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दो, विकर्ण को छोड़ दो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लिखो। घन हो गया, घन के बाद आप घनाभ की बात करते हैं, तो घनाभ में जो आपका आयतन होता है वो क्या हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करता हूँ तो वो हो जाता है 2LB प्लस में BH प्लस में HL हो जाता। अब इसका विकर्ण याद रखो, क्योंकि यहाँ से विकर्ण पूछेगा, √L² प्लस B² प्लस A²। घन हो गया, घनाभ हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा बेलन और शंकु के ऊपर। बेलन में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले बेलन का आयतन आपको याद रखना है, πr² होता है। फिर बेलन के आयतन के बाद आपको बेलन का वक्र पृष्ठ याद रखना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है, वो होता है 2πRH, ये 2πRH। संपूर्ण पृष्ठ बेलन का क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ वो हो जाता है 2πR ब्रैकेट में H प्लस में R। बेलन में बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। बेलन के बाद शंकु में बस 2 ही बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, एक तो आपको आयतन याद रखना है, आयतन होता है 1/3 πr²h, 1/3 πr²h ये होता आयतन। और बात कर लें आयतन के बाद क्या मेरे भाई इसमें निकल कर आता है, आयतन हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी आपने ज्ञात किया है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है πRL। ये इतनी बात हो गई ना। अब इसके बाद बात करते हैं गोले से रिलेटेड कौन कौन से फार्मूले होते हैं। तो सबसे पहले गोले का क्या आता है, आयतन आता है 4/3 πr³। 4/3 πr³ गोले का आयतन होता है। गोले का अगर वक्र पृष्ठ पूछें, गोले का संपूर्ण पृष्ठ जिसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाता है 4πr²h, 4πr², h नहीं होता है इसमें। अब इसी गोले से हम अर्धगोले पे अगर जाएं, अर्धगोले पे, तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन आप बात कर लेते हैं। अर्धगोले का आयतन जहाँ 4/3 था वहाँ पर कर दीजिए 2/3 πr³। अर्धगोले के अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूँगा, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ की बात, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, आप बातों को समझना। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, जहाँ 4 था वहाँ पर 3 कर दो, 3πr²। ये इतनी बात आपको याद रखनी। ये हो गया आपका घन, घनाभ, बेलन
और शंकु और गोला। अब बात करते हैं वर्ग की। वर्ग की बात कर लेते हैं। तो वर्ग में कौन कौन से फार्मूले होते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। और अगर मैं परिमाप की बात कर लूँ तो परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है, ठीक है ना। विकर्ण की बात करें तो इसका विकर्ण होता है a√2, इसका विकर्ण होता है a√2, जो मैंने यहाँ बता दिया था वो गलती से था, ठीक है ना। वर्ग हो गया। फिर आयत की बात करते हैं। आयत क्या होता है, वो होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये परिमाप होता है आयत का। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। विकर्ण आप राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरी लगा के भी लगा सकते हो। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो गोल्डन फार्मूला है आपको याद रखना है। क्या याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको ईंट की संख्या निकालने को कह दिया जाएगा, ईंट की संख्या मान लिया पूछेगा ईंट कैसा होता है, ईंट आपका घनाभ के आकार का होता है ना, तो ऊपर आपको L इंटू बी इंटू एच रखना है, नीचे a क्यूब रखना। L इंटू बी इंटू एच क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रखोगे, नीचे जिस आकार में काटना है उस आकार में आप रख दोगे तो यहाँ से निकल आएगा, ठीक बात ना। और ईंट की संख्या के बाद आपको 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालने को आएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, 2L प्लस में B इंटू के H, 4 दीवारी का क्षेत्रफल। मेरी बात मानना, जितने फार्मूले मैंने लिखा है ना, इससे बाहर अगर कोई मेंसुरेशन का क्वेश्चन दे दे तो आप पेपर देकर आना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझसे जितना बन सका मैंने आप लोगों के लिए किया। लगभग 23 से 24 क्लासें मैंने आपको प्रोवाइड कराई, सारा कुछ मैंने डिस्कस करा दिया। फिर भी लगता है आपको कि कोई क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है तो आप हमको बताना। और मेरे भाई अगर आप पेपर दे के आओगे, पेपर आपका कैसा हुआ है, ऐसा करने के बाद आपको हमें मैसेज करके ज़रूर बताना है। कहाँ पर मैसेज करोगे, ललित_कुमार और 83 ये इंस्टा आईडी है, यहाँ पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है और बताना है कि आपका पेपर कैसे हुआ है, हमारी मेहनत सफल हुई या नहीं हुई, ये भी आपको ज़रूर बताना है। ये सारी चीज़ें आप एक बार फटाफट दिमाग में याद कर लो। और अब सेकंड के बाद जब आपका सेकंड का पेपर अच्छा हो जाएगा तो थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि सेकंड के बाद थर्ड का भी पेपर देना पड़ेगा, फोर्थ का भी पेपर देना पड़ेगा, तो सारा कुछ मैं पढ़ाऊँगा। बस आप हमसे जुड़े रहो। आपका जो डाउट है उसको पूछने के लिए आपको इंस्टा पे हमसे मैसेज से बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बाकी कोई जरिया नहीं, व्हाट्सएप में यूज़ नहीं करता हूँ, बाकी आप कहीं भी हमसे बातचीत नहीं कर सकते हो। ओके डन। तो चलिए ठीक है, सभी साथी को ऑल द बेस्ट। भाई आप लोगों का पेपर बढ़िया हो, आप लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और सारे के सारे सही निकले। चलो भाई ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।